हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षवर्धन प्रजापति एंड यू आर वॉचिंग सहज फिजियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी कम होने का क्या रीज़न है और विटामिन डी का इम्पोर्टेंस क्या है वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इंडिया में विटामिन डी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपको होता होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों? क्योंकि इंडिया में 60 to 70% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स और दूसरा है लेटर स्टेज के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स के बारे में। ये सिम्टम्स विटामिन डी कम होने के स्टार्टिंग फेज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जनरलाइज बॉडी वीकनेस, हेयर लॉस, माउथ ड्राई हो जाना, हेडेक, बैक पेन एंड जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो डिले हो जाना। ये सारे सिम्टम्स है वो इनिशियल स्टेज में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लेटर स्टेज के सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसा डिसीज़ है जो छोटे बच्चों में विटामिन डी कम होने की वजह से होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बोन पर आता है। हमारे बोन वीक हो जाता है और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आना, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहना, हार्ट का प्रॉब्लम रहना, ऐसे कई सारी चीज़ें विटामिन डी कम होने की वजह से होती हैं। अब आपको होता होगा कि विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी अपनी बॉडी में मसल्स और बोन को बिल्डअप करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी कम किस वजह से होता है। विटामिन डी कम होने की 4 वजह है। पहली सनलाइट की वजह से, दूसरी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से, तीसरी लैक ऑफ बाइल की वजह से और चौथी स्ट्रेस की वजह से। हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। सूरज की जो किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पर आती है तो स्किन के नीचे का कोलेस्ट्रॉल का लेयर है उसके साथ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। सेकंड रीज़न है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल है। विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत मायने लगता है। आजकल सभी लोग लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप पीक पर ले जाइए, पर डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न है लैक ऑफ बाइल। बाइल एक लीवर का फ्लूइड है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है। उसकी वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए लैक ऑफ बाइल की वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है। फोर्थ एंड मेन रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से बॉडी में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। स्ट्रेस हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक होने की वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। उसकी वजह से हमें स्ट्रेस कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से कोर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो। तो ये 4 रीजंस हैं विटामिन डी कम होने के। आपको विटामिन डी बढ़ाना है और विटामिन डी को मेंटेन रखना है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार हम फिर से ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला है सनलाइट। आपको दिन में 40 to 50 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल डाइट। आपको कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रखकर डाइट लेना चाहिए। तीसरा है लेवल ऑफ बाइल। आपको लेवल ऑफ बाइल को ध्यान में रखकर डाइट लेना चाहिए। और चौथा है स्ट्रेस कम कर हैप्पी रहना चाहिए। जो ये वीडियो आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।